तो गाइस आज आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल क्रिप्टो इन माय माइंड में। यहाँ पे हम लेटेस्ट क्रिप्टो न्यूज़ के बारे में डिस्कस करते हैं और साथ ही साथ हम करते हैं क्रिप्टो कॉइन्स की एनालिसिस। तो गाइस आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ जो कि अभी लेटेस्ट न्यूज़ इंडियन क्रिप्टो मार्केट से आ रही है क्रिप्टो टैक्स के रिगार्डिंग। तो गाइस सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सबको, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्रिप्टो करेंसी या हम कह सकते हैं क्रिप्टो एसेट्स को रेगुलराइज्ड कर दिया है। देखिए मेरा वीडियो इस सब्जेक्ट पे थोड़ा सा लेट हो गया बिकॉज मैं सबसे पहले रिसर्च करना चाह रहा था, बिकॉज कुछ चीज़ें क्लियर नहीं थी, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा रिसर्च करके ही मैं अपनी वीडियो लाऊंगा। देखिए गाइस मेरा मेन मोटिव इस चैनल से यही है कि आप तक एक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। मेरा मोटिव ये नहीं है कि मैं आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा के मतलब व्यूज़ गेन करूं, ये मेरा मोटिव नहीं है। मेरा मोटिव है एक एक्यूरेट एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन जो कि मीडिया में है या गवर्नमेंट की तरफ से आई है, वही मैं आप तक पहुंचाऊं। तो गाइस मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कि काफ़ी लोगों के बीच बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है इंडियन क्रिप्टो मार्केट पे टैक्स को लेके। तो गवर्नमेंट ने आज ही इसके बारे में घोषणा भी की है कि इंडिया में क्रिप्टो एसेट्स पे जो है वो टैक्स लगेगा। इस वीडियो में मैं आपको सिंपल 6 पॉइंट्स में बताऊंगा कि इंडिया में क्रिप्टो करेंसीज पे क्या टैक्स लग रहा है और क्या ट्रांजैक्शन चार्ज लग रहा है, और साथ ही ये भी बताऊंगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और क्या क्या घोषणाएं की हैं क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। मैं ज़्यादा लंबी नहीं खींचूंगा इस वीडियो को क्योंकि बोरिंग हो जाती है। मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशनल कंटेंट प्रोवाइड करूंगा। तो है सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये टैक्स जो है इंडियन गवर्नमेंट ने जिसे बताया है वो किस चीज़ के ऊपर लगेगा। तो गाइस ये जो भी एसेट्स रहेंगे उनके ऊपर लगेगा। डिजिटल एसेट्स से मतलब है कि ब्लॉकचेन के ऊपर जो भी डिजिटल एसेट्स रहेंगे उनके ऊपर ये टैक्स लगेगा। अब डिजिटल एसेट्स में आपकी क्रिप्टो करेंसीज भी आ जाती हैं और एनएफटीज भी आ जाती हैं। तो गाइस याद रखिएगा कि इन दोनों पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ पॉइंट वाइज कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग क्या बात कही है। सबसे पहली बात तो है कि आरबीआई जो है वो डिजिटल रुपी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज़ करके इंट्रोड्यूस करने वाला है। अब ये अभी 2022 से 2023 के बीच कभी भी आ सकता है। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ करेगी आने वाले टाइम पे और अपनी एक क्रिप्टो करेंसी निकालेगी। ठीक है, उस क्रिप्टो करेंसी को जो है हम सामान परचेज़ करने के लिए ऑल ओवर इंडिया यूज़ कर पाएंगे। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इस क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू जो है हमेशा INR के इक्विवेलेंट ही रहने वाली है। चलिए तो अब मैं आपको जल्दी से बताता हूँ पॉइंट नंबर 2 जो कि निर्मला सीतारमण ने अपनी स्पीच में कहा है। अब तक तो ये सबको पता ही चल चुका होगा कि जो भी क्रिप्टो एसेट्स हैं उनके ऊपर 30% का टैक्स लिया जाएगा गवर्नमेंट द्वारा। अब गाइज इसमें क्रिप्टो करेंसी भी इन्वॉल्व है और NFTs भी इन्वॉल्व है। अब मैं आपको इस टैक्स स्ट्रक्चर को समझाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा। ये एग्जांपल जो है ट्विटर पे निश्चल शेट्टी जो वज़ीर X के फाउंडर हैं उन्होंने शेयर किया था। बेसिकली एक बंदे ने उनसे पूछा था कि कोई सिंपली मुझे बता सकता है कि भाई ये नया क्रिप्टो टैक्स रूल जो है ये कैसे इम्प्लीमेंट होगा। तो उसके रिस्पॉन्स में उन्होंने ये ट्वीट किया था कि अगर किसी फाइनेंशियल ईयर में आप किसी क्रिप्टो एसेट के ऊपर 100 रुपये प्रॉफिट कमाते हैं और एक और क्रिप्टो एसेट है आपके पास जिसमें कि आपने 100 रुपया लॉस किया है सेम फाइनेंशियल ईयर में, तो आपने 100 रुपया प्रॉफिट कर लिया, 100 रुपया लॉस कर लिया, तो आपका टोटल प्रॉफिट जो हो गया वो 0 हो गया। ठीक है, तो इसके ऊपर आपको टैक्स नहीं लगेगा बिकॉज 0 मल्टीप्लाई बाई 30% कितना होता है, 0 होता है। तो आइए इसको 2 केसेस से समझते हैं। तो इस केस 1 में क्या है, केस 1 में आपके पास 2 क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स हैं आपकी। ठीक है, मान लीजिए आपके पास क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट 1 है जिसमें कि आपने 100 रुपया लगाया और क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट 2 है उसमें भी आपने 100 रुपया इन्वेस्ट किया। ठीक है, टोटल आपकी अमाउंट जो होगी इन्वेस्टेड अमाउंट वो हो गई 200 रुपया। अब आपने थोड़े दिन वेट किया, थोड़ा टाइम के बाद क्या हुआ, आपका पैसा उसमें बढ़ गया या घट गया जो भी है। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट 1 जो थी आपकी
थोड़े से टाइम के बाद उसमें आपका जो पैसा था वो 30 रुपया बढ़ गया, आपको उसमें 30 रुपये का प्रॉफिट हो गया, उसकी वैल्यू बन गई आपकी 130 रुपया। और जो क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट 2 है उसमें थोड़े टाइम के बाद क्या हुआ, आपको लॉस हो गया 30 रुपये का, और वो जो आपकी 100 रुपये की इन्वेस्टमेंट थी वो अब आपकी हो गई 70 रुपये की। तो अब आपने डिसाइड किया कि अब मुझे अपना इन्वेस्टमेंट जितना मैंने किया था उसको निकालना है। तो आपने क्या किया, अमाउंट को विड्रॉ कर दिया। तो क्या हुआ गाइस, यहाँ पे आपने 200 जो टोटल इन्वेस्ट किया था उतना ही आपने निकाल दिया, क्योंकि आपको 30 का प्रॉफिट हुआ, 30 का आपको लॉस हुआ। तो आपका जो प्रॉफिट है वो 0 रुपीज़ हुआ। तो इस पे जो टैक्स है वो कितना पड़ेगा आपको एक फाइनेंशियल ईयर में, वो पड़ेगा आपको 0, ठीक है, क्योंकि 30% मल्टीप्लाई बाई 0 क्या होता है, 0। तो इस पे आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो है सेकंड केस जो है वो बहुत ही सिंपल है। आपकी 2 इन्वेस्टमेंट्स हैं, 2 क्रिप्टो एसेट्स में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, 100 रुपया दोनों में किया है, आपकी टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट हो गई 200 रुपया, ठीक है। कुछ टाइम के बाद आपको दोनों क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स में क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया, ठीक है। एक पे आपको 30 रुपये का प्रॉफिट हुआ, एक पे आपको 50 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो जो आपकी क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट 1 है वो आपकी 130 रुपये की हो गई, और जो आपका क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट 2 है वो 150 रुपये के इक्विवेलेंट हो गए। तो अब आपने डिसाइड किया कि भाई कुछ टाइम के बाद अब मुझे अपना पैसा जो है विड्रॉ करना है, ठीक है। तो आपने 200 इन्वेस्ट किया था, आपको प्रॉफिट 30 और 50 80 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो मतलब आपने कितना पैसा निकाला, 280 रुपया आपने निकाल लिया, ठीक है। अब आपका प्रॉफिट हो गया 80 रुपया, तो जो टैक्स है 30% वो आपके 80 रुपये पे लगेगा, ठीक है। तो 80 रुपये का 30% कितना हुआ, 24 रुपया। तो गवर्नमेंट को आपको 24 रुपया देना पड़ेगा। तो गाइज अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। अब इसमें ये बोल रहे हैं कि कोई भी डिडक्शन अलाउड नहीं है डिजिटल एसेट्स में, ठीक है, एक्सेप्ट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब इसका मतलब क्या है, तो गाइज जो भी लोग इंडिया में टैक्स फिल करते हैं, ITR फिल करते हैं, ठीक है, उनको आइडिया होगा कि डिडक्शन होता क्या है। तो जब भी आप ITR में डिडक्शंस को फिल करते हैं तो उससे क्या होता है, आपकी टैक्स लाइबिलिटी जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने जैसे हाउस रेंट ले लीजिए, आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं लेकिन आपके पास खुद का घर नहीं है, आप रेंट पे रहते हैं, तो गवर्नमेंट ने आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है कि आप जो है एक सर्टेन अमाउंट जो है वो एज अ डिडक्शन शो कर सकते हैं अपनी ITR में कि आपका इतना अमाउंट जो है वो हाउस रेंट के लिए जाता है। तो क्या होगा, आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी होगी उससे वो कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट बोल रही है कि इसमें ये चीज़ अलाउड नहीं होगी, और जो भी आपके डिजिटल एसेट्स होंगे उनके ऊपर पूरा का पूरा टैक्स लिया जाएगा, उसमें कोई भी डिडक्शंस जो हैं वो अलाउड नहीं होगी। अब जो चौथा पॉइंट जो बोला है गवर्नमेंट ने, वो बोला है कि जो भी डिजिटल एसेट्स आपने परचेज़ किए हैं या उसमें ट्रेड कर रहे हैं, उसमें जो भी लॉस होगा उसको आप किसी और इनकम से, किसी और इनकम सोर्स से उसको आप कंपनसेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। वो अगर आपका लॉस हो गया तो वो आपका लॉस ही रहेगा, उसमें आप ऐसा नहीं है कि आपकी जो अदर सोर्स ऑफ इनकम्स हैं उसको आप कॉम्युलेटिव लेके दिखा दें कि नहीं जी ये मेरी टोटल इनकम होती है, नहीं, वो आपकी क्रिप्टो एसेट्स की जो इनकम रहेगी वो एक अलग तरह से ही शो होगी, चाहे उसमें प्रॉफिट हो चाहे उसमें लॉस हो। अब पॉइंट नंबर 5 क्या है, पॉइंट नंबर 5 जो है 1% TDS जो है वो गवर्नमेंट लेगी, लेकिन इसके लिए एक शर्त गवर्नमेंट ने रखी है कि वो एक थ्रेशोल्ड वैल्यू के ऊपर लेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि वो हर एक वैल्यू के ऊपर लेगी, वो थ्रेशोल्ड वैल्यू रहेगी। मान लीजिए अभी उसके ऊपर कोई क्लैरिटी है नहीं, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मैं सेट करता हूँ 50,000, ठीक है, अगर आप 50,000 का ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके ऊपर गवर्नमेंट 1% ले सकती है। ये मैं 50,000 जो है एग्जाम्पल पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ, अभी गवर्नमेंट की तरफ से इस सब्जेक्ट पे कोई क्लैरिटी नहीं है कि वो थ्रेशोल्ड अमाउंट कितनी रहेगी। तो आइए इस पॉइंट को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने क्रिप्टो एसेट, डिजिटल एसेट जो है उसका ट्रांजैक्शन किया। फॉर एग्जांपल आपने बिटकॉइन लिया 100 रुपये का, ठीक है, उसकी वैल्यू 100 रुपये है। अब TDS उसके ऊपर 1% कट जाएगा, मतलब 100 रुपये के ऊपर TDS लगा, 1% आपका हो गया 1 रुपया। अब ये जो 1 रुपया होगा ये चला जाएगा गवर्नमेंट को, ठीक है, और आपके पास जो क्रिप्टो एसेट की जो वैल्यू होगी वो 99 रुपीज़ के इक्विवेलेंट क्रिप्टो एसेट की वैल्यू ही आएगी, ठीक है। लेकिन इसमें सबसे मेन चीज़, ये मैंने एग्जांपल के लिए लिया है ये पर्टिकुलर जो केस है, बिकॉज
इसमें मैंने आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन भी किया है सब्जेक्ट टू थ्रेशोल्ड अमाउंट। इसका मतलब ये है कि जो थ्रेशोल्ड अमाउंट गवर्नमेंट बताएगी, फॉर एग्जांपल ये ट्रांजैक्शन अमाउंट अगर गवर्नमेंट ने सेट कर दिया जी 50,000 या 10,000, ठीक है, तो मतलब उन्होंने बोला कि 10,000 से ऊपर की जितनी भी ट्रांजैक्शंस अगर कोई बंदा करेगा क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस, तो उसके ऊपर 1% ट्रांजैक्शन चार्ज लगेगा। ठीक है गाइज, तो आप आई होप आप समझ चुके होंगे ईजी वे में। पॉइंट नंबर 5 पे और ज़्यादा क्लैरिटी आना अभी गवर्नमेंट की साइड से बाकी है, तो जैसे ही इसके ऊपर क्लैरिटी आएगी मैं एक और वीडियो आपके लिए बना दूंगा। अब गाइज पॉइंट नंबर 6 में इन्होंने बोला है कि जैसे अगर आप किसी बंदे को आप गिफ्ट करते हैं क्रिप्टो एसेट, फॉर एग्जांपल आपने मुझे गिफ्ट किया, कोई भी NFT गिफ्ट कर दी, या आपने बिटकॉइंस लिए, इथेरियम लिया, आपने वो मुझे गिफ्ट कर दिया, तो वो भी लायबल होगा टैक्स के लिए। कौन उसका टैक्स देगा? उसका टैक्स जो है वो रिसीवर देगा। जैसे कि आपने अगर मुझे गिफ्ट किया तो मैं उसका टैक्स दूंगा, तो ये जो लायबिलिटी रहेगी ये रिसीवर के ऊपर रहेगी, ये गवर्नमेंट यहाँ पे बोल रही है। तो गाइज ये थे सिंपल 6 पॉइंट्स। आई होप आप बहुत इजी वे में सब कुछ समझ पाए होंगे कि गवर्नमेंट ने क्या अभी अनाउंस किया है डिजिटल करेंसी के रिगार्डिंग। मैंने बहुत ही शॉर्ट वीडियो में समझाने का प्रयास किया है कि आप जल्दी से जल्दी और बहुत ही अच्छे तरीके से जो है समझ पाएँ। गाइज वीडियो को बनाने में मेहनत ऑफ कोर्स लगी है, और इसके लिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे क्रिप्टो इन माय माइंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए ऐसी क्रिप्टो से रिलेटेड वीडियोस लाता हूँ और आगे भी लाता रहूँगा। तो प्लीज़ गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन के आइकन को दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियोस नेक्स्ट में आएँ वो सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलें। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।